जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कसम उठा सकता हूँ, मैं कसम खा सकता हूँ कि तुम चोर हो, तुमने गंदम स्कैंडल में माल बनाया है। ये कहा हनीफ अब्बासी ने, और हनीफ अब्बासी ने ये कहा साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को। जवाबन अनवारुल हक काकड़ बोले, अगर मैंने फार्म 47 की हकीकत खोल दी तो आप और आपकी मुस्लिम लीग मुंह छुपाती फिरेगी। जरा गौर फरमाइए, आज की हुकूमत मुस्लिम लीग कह रही है साबका हुकूमत निगरानों को कि आपने माल बनाया है, और निगरान कह रहे हैं आज की हुकूमत को, आज की मुस्लिम लीग को, कि अगर फार्म 47 की हकीकत खोल दी तो मुंह छुपाते फिरोगे। ये आमना सामना कहाँ हुआ अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी का, और क्या कुछ तल्ख कलामी हुई, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करेंगे कि आज यौम सहाफ़त है और आज ही एक नोटिफिकेशन सामने आया है, आर्डिनेंस सामने आया है कि हुकूमत ने FIA के साइबर क्राइम विंग को FIA से अलहदा करके नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना दी है। और ये सब कुछ बनाया है पीका ऑर्डिनेंस के तहत। पीका कानून याद है ना, कि फेक न्यूज़ या जाली खबर पर 5 साल कैद, 10 लाख जुर्माना या दोनों ही, और जब कोई पकड़ा जाएगा तो नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी के लिए कोई किसी वारंट की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब आज यौम सहाफ़त, और आज ही एक और सख्त कदम सोशल मीडिया की तरफ लगता है, सोशल मीडिया पर सख्त दिन आने वाले हैं। ये दो मौजू हैं, इन पर बात करनी है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी के आमने सामने की और तल्ख जुमलों की। हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, सीनियर हैं, शाहिद मेतला वही हैं जिन्होंने जनरल बाजवा का इंटरव्यू भी किया, बहुत सारे चैनल से वाबस्ता रहे। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने ये ख़बर ब्रेक की, और मेरी उनसे बात भी हुई, उन्होंने तस्दीक की, और उन बकौल शाहिद मेतला के उन्होंने ये हनीफ अब्बासी से भी तस्दीक की जो कुछ हुआ। ये गुज़श्ता रात इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल मैरियट में अनवारुल हक काकड़ खाना खा रहे थे। इतने में हनीफ अब्बासी भी वहाँ आ गए। अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी को देखा, लेकिन यहाँ बात रोकिए। 1-2 दिन पहले हनीफ अब्बासी ने गंदम स्कैंडल पर, क्योंकि मुल्क में गंदम बुरान जारी है, किसान रुल गए हैं, शेर गंदम खा गया है, और एक स्कैंडल सामने आया कि उस वक़्त जब मुल्क में पुरानी गंदम मौजूद थी, नई आने वाली थी, तो पहले PDM-1 हुकूमत ने इजलास किया, और फिर निगरान PDM-1 और निगरानों ने मिलकर बाहर से गंदम इंपोर्ट कर ली। और अब बाहर की गंदम जब आई तो अपनी पुरानी गंदम और नई गंदम और किसान तीनों रुलने लगे। तो इस हवाले से हम टीवी पर एक हनीफ अब्बासी साहब ने एक प्रोग्राम किया, एक प्रोग्राम में वो मदऊ थे, एक प्रोग्राम में वो गेस्ट थे, और वहाँ उन्होंने कहा कि इस गंदम स्कैंडल में अनवारुल हक काकड़ इन्वाल्व है, कुछ निगरान वज़रा इन्वाल्व हैं, और इन्होंने माल कमाया है। अब ये गुफ्तगू कर चुके थे हनीफ अब्बासी। गुज़श्ता शब मैरियट होटल में अनवारुल हक काकड़ बैठे थे, खाना खा रहे थे। जूँ ही हनीफ अब्बासी आए तो अनवारुल हक काकड़ ने कहा, अब आप लोग हुकूमत में आकर मुझे गिरफ़्तार करवाना चाहते हैं, मुझे गंदम स्कैंडल का मरकज़ी किरदार बना दिया है, आपके ख़्याल में मैं गंदम चोर हूँ। इस पर हनीफ अब्बासी बोले कि मैं कसम उठा सकता हूँ, मैं कसम खा सकता हूँ कि तुम चोर हो, तुमने गंदम स्कैंडल में माल बनाया है। इस पर अनवारुल हक काकड़ गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा, हनीफ अब्बासी साहब, अगर मैंने फार्म 47 की हकीकत खोल दी तो आप और मुस्लिम लीग मुंह छुपाती फिरेगी।
शाहिद मेतला के बकौल ये तल्ख जुमले बोले गए। इतने में हनीफ अब्बासी के साथ जो लोग थे और अनवारुल हक काकड़ के साथ जो लोग थे, उन्होंने बीच बचाव कराया और हनीफ अब्बासी अपनी टेबल की तरफ चले गए, अपने खाने में मसरूफ़ हो गए और अनवारुल हक काकड़ अपना खाना खाने लग गए। अब ये तो आपको पता है कि इस वक्त मुल्क में किसान रुल रहा है और इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी किसान, जिसको हर जालिम हुकूमत महंगी बिजली देती है, महंगा डीजल देती है, महंगा पेट्रोल देती है, महंगी खाद ब्लैक में देती है, महंगी दवाइयाँ, ज़री दवाइयाँ देती है, महंगे बीज देती है ऊपर से, और इस सारी महंगाई उस पर मुसल्लत करके जब वो फसल उगाता है तो उसकी कम कीमत पर वो फसल उठाती है और उसे रोल देती है, रुला देती है। दो दो आंसुओं से किसान रोता है जब फसल घर में रख करके अब मैं इसका क्या करूं। इस बार हमारे किसानों की मेहरबानी, उन्होंने गंदम रिकॉर्ड काश्त की। हमारे यहाँ दुख ये है कि गंदम या चीनी या गन्ना ज़्यादा हो जाए तो फिर भी मुसीबत, कम हो तो फिर भी मुसीबत। गन्ना और गंदम या चावल ज़्यादा हो तो फिर भी किसान रुलता है, कम हो तो फिर भी किसान को नुकसान है। जालिम हुकूमत और दरमियान में माफियाज ये सारे मिल के खा जाते हैं। अब गंदम मौजूद थी हमारे पास और एक अंदाजे के मुताबिक 46 लाख टन गंदम मौजूद थी। 46 लाख टन गंदम इतनी होती है कि अगले 6 महीने या साल अंदाजे के मुताबिक मुल्क का काम चल जाता है। और 46 लाख टन गंदम मौजूद थी और 2-3 महीनों बाद सिंध की नई गंदम ने भी मार्केट में आ जाना था और फिर पूरे मुल्क की गंदम ने मार्केट में आ जाना था अप्रैल में। यानी पुरानी गंदम भी मौजूद थी, नई गंदम भी मौजूद थी। PDM-1 हुकूमत ने इस पर इजलास किए, ECC की मीटिंग चेयर की कि नई गंदम मंगवाएं और फिर निगरानों के दौर में 35 लाख टन गंदम बाहर से मंगवा ली गई। पुरानी गंदम मौजूद है, नई गंदम मार्केट में आने वाली है, लेकिन इन्होंने बाहर से यूक्रेन से गंदम मंगवा ली। और गंदम वो कितनी नाकस थी इसको छोड़ें। और मज़े की बात सुने, पाकिस्तान $1 के लिए तरस रहा है। हमारे यहाँ डॉलर की शॉर्टेज है और जब इस माफिया को, जिसको निगरान हुकूमतों ने और PDM-1 हुकूमत जिसने इसकी बुनियाद रखी और निगरान हुकूमत ने इजाज़त दी, इस माफिया के लिए डॉलर्स का अरेंज किया। स्टेट बैंक ने उनको डॉलर अरेंज करके दिए। वो गंदम लाए, गंदम आई, हुकूमत ने गंदम की कीमत महंगी की, उन्होंने गंदम बेची और पैसे बनाए, दिहाड़ियाँ लगाईं, साइड से निकल गए। और जब किसान की पुरानी गंदम मौजूद नहीं आई तो किसान रुलने लगा। 3900 रुपये फ़ी मन गंदम का रेट रखा हुकूमत ने और अब वो 2500 रुपये फ़ी मन गंदम बेचने पर मजबूर है किसान और रुल रहा है, एहतजाज कर रहा है और पुलिस की मारें खा रहा है। अब ये तनाजुर है और इसमें मुस्लिम लीग का ख्याल है कि निगरानों ने दिहाड़ियाँ लगाई हैं। वैसे निगरानों पर बहुत इल्ज़ामात आ रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब का भी मुबैना तौर पर नाम आ रहा है, बहुत सारे निगरान वज़रा का नाम आ रहा है कि उन्होंने इस दौर में दिहाड़ियाँ लगाईं। KP में, खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना के समदी ग़ुलाम अली की बहुत कहानियाँ हैं। KP हुकूमत की दिहाड़ियों की बड़ी कहानियाँ हैं। तो खैर, हनीफ अब्बासी साहब ने TV प्रोग्राम में कहा कि ये अनवारुल हक काकड़ ने सब कुछ किया है। अनवारुल हक काकड़ अनवाल में बकौल शाहिद मेतला, और ये मुबैना कहानी जो है ये शाहिद मेतला सुना रहे हैं और उनके बकौल उन्होंने हनीफ अब्बासी से कंफर्म भी किया। तो हनीफ अब्बासी और अनवारुल हक काकड़ का आमना सामना हुआ। उन्होंने कहा तुम गंदम चोर हो, हनीफ अब्बासी ने अनवारुल हक काकड़ को कहा, अनवारुल हक काकड़ ने कहा तुम वोट चोर हो। किस्सा सारा ये मैं आपके सामने रखना चाहता था कि मुस्लिम लीग जो आज की हुकूमत है वो निगरानों को कह रही है कि इन्होंने माल बनाया है। और अभी एक स्कैंडल सामने आया, गंदम स्कैंडल, और निगरान कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ नहीं, हारे हुए लोग नहीं, मौलाना नहीं, अचकजई नहीं, अहमद वली खान नहीं, पीर पगाड़ा नहीं, कोई और नहीं, जीते हुए लोग हनीफ अब्बासी MNA बने हैं। और MNA बने वो भी कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के मुताबिक पिंडी की सारी सीटें हार गए थे, फिर हमने उनको जितवाया ठप्पे लगा लगा के। हनीफ अब्बासी पिंडी से MNA बने हैं और
मुबैना तौर पर कहा जाता है कि इनकी भी सीट उनमें से शामिल है जो हारे हुए जीते। लेकिन निगरानों को आज की हुकूमत मुस्लिम लीग कह रही है कि तुमने माल बनाया, और निगरान कह रहे हैं, कोई और नहीं, अपोजिशन नहीं, कि अगर हमने हकीकत खोल दी ना फार्म 47 की तो मुंह छुपाते फिरोगे आप भी और आपकी मुस्लिम लीग नून भी। ये टोटल औकात है जमहूरियत की, हमारे यहाँ पार्लियामेंट की, सिविलियन बालादस्ती की, वोट की, इज्जत की और इलेक्शन की। ये सिर्फ आपके सामने मैं रखना चाहता था कि इस कहानी के दो एंगल बड़े इम्पॉर्टेंट है। एक कि निगरान किस काम के लिए आए थे, क्या करते रहे, और दूसरा निगरानों का हेड कह रहा है मुबैना तौर पर हनीफ अब्बासी को कि अगर मैंने फार्म 47 की हकीकत खोल दी तो मुंह छुपाते फिरोगे। अब आ जाइए दूसरे मौजू पर। इस पर बहुत बात की जा सकती है, लेकिन क्या करें, क्या क्या बात करें। 2024 का ऐसा अजूबा इलेक्शन है कि पूरा पाकिस्तान, यानी पूरे पाकिस्तान की पूरी जमातें मुत्तफिक हैं कि यह धांधली ज़्यादा इलेक्शन, फिर भी बैठे हैं, हुकूमतें चल रही हैं। तो हुकूमत ने साइबर क्राइम विंग को FIA से अलहदा करके नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना दी है। आर्डिनेंस या नोटिफिकेशन जो भी है जारी हो गया है। ऑनलाइन क्राइम, साइबर क्राइम मतलब सोशल मीडिया क्राइम या जराइम के तमाम केस अब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास आएंगे। ये मुकदमे भी ये एजेंसी कायम करेगी, ये इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन भी यही इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसी इन्वेस्टिगेशन के अपने थाने भी होंगे, और DG साइबर क्राइम एजेंसी, यानी इस एजेंसी का सरबराह DG होगा, डायरेक्टर जनरल, और उस DG को IG के बराबर, IG पुलिस के बराबर इख्तियारात हासिल होंगे। और ये सब कुछ होगा पीका कानून के तहत। पीका है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, जो सहाफ़ी इसको 99% सहाफ़ी इसको आज़ादी इज़हार राय को कत्ल करने वाली तलवार से पीका कवानीन को तशबीह देते हैं। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, जब नवाज शरीफ हुकूमत थी आखिरी, जिसके बाद वो नायल हुए, उस हुकूमत ने पीका कानून बनाया। इमरान खान हुकूमत में भी इसे लागू करने की कोशिश की गई, और फिर बाद में निगरानों के दौर में और PDM 1 के दौर में ख़ास तौर पर ये कानून लागू कर दिया गया। अब इस कानून की और भी बहुत सारी शिक्की हैं, लेकिन एक शिक देखिए कि कोई भी फेक न्यूज़ या जाली खबर 5 साल कैद, 10 लाख जुर्माना या दोनों भी किए जा सकते हैं। नाकाबिले ज़मानत जुर्म साबित होगा जाली खबर, और गिरफ्तारी के लिए किसी वारंट की ज़रूरत नहीं होगी इस एजेंसी को, और ये कोई भी शिकायत कर सकता है। एक तो है ना कि मैंने मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई झूठी खबर दी है, किसी इदारे के ख़िलाफ़ झूठी खबर दी है, तो वो जमात या वो इदारा शिकायत करे, एक तो ये है। लेकिन कोई और भी कर सकता है, यानी लाहौर से कोई एक बंदा उठता है और वो कहता है कि ये खबर झूठी थी जो इन्होंने दी उस फलां के ख़िलाफ़, तो वो शिकायत दर्ज हो जाएगी, खबर झूठी निकलेगी, तो खबर झूठी या सच्ची तो बाद की बात है, वारंट की भी ज़रूरत नहीं होगी। इस नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को गिरफ़्तार होगा, नाकाबिले ज़मानत जुर्म होगा, 5 लाख सज़ा, 5 साल की सज़ा, 10 लाख का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। तो किस्सा मुख्तसर, सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ घेरा तंग हो रहा है, और ये ज़हनों में रहे। अब मैं पस मंज़र आपको बता देता हूँ, X या ट्विटर बंद है, और बेशर्मी की बात यह है कि X या ट्विटर बंद है मुल्क में, मगर पूरी हुकूमत बशमूल वज़ीर आज़म सारे के सारे VPN लगा के X ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये हुकूमत इतने जोगी भी नहीं कि या तो मुकम्मल पाबंदी लगा दे और ख़ुद भी ना X या ट्विटर इस्तेमाल करे, या पाबंदी उठा दे अगर ख़ुद भी उसको ये ख्याल है कि हमें भी ट्विटर इस्तेमाल करना। मरीम नवाज़ तक इस्तेमाल, नवाज शरीफ सारे कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी, ऐवान सदर, बिलावल भुट्टो, सब के वज़ीर इत्तलात, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़जाना, सब ट्विटर इस्तेमाल VPN लगा के। कितने बेबस लोग हैं, या कितना दोहरापन है कि एक तरफ मुल्क में पाबंदी लगाई है, दूसरी तरफ खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। ना ये पाबंदी हटा सकते हैं ना लगा सकते हैं।
एक्स या ट्विटर बंद है, सोशल मीडिया के ख़िलाफ़ घेरा तंग हो रहा है। हुकूमत सोशल मीडिया से तंग है और हुकूमत की तो तंगी की समझ भी आती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया सबसे मजबूत है, इसलिए नून और बाकी सारे तो नीचे रह गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सोशल मीडिया के हवाले से क्या सोचते हैं, उनकी गुज़श्ता रोज़ की तकरीर का एक जुमला आपके ज़हनों में रहना चाहिए कि आर्मी चीफ ने रिसालपुर में एयरफोर्स की पासिंग और परेड पर एज ए चीफ गेस्ट खिताब किया और कहा कि मुल्क को दहशतगर्दी, मुआशी बुहरान और सोशल मीडिया जैसे चैलेंजेस का सामना है। मतलब उन्होंने दहशतगर्दी और मुआशी बुहरान के साथ सोशल मीडिया को ला के खड़ा किया। और आर्मी चीफ सोशल मीडिया को शैतानी मीडिया भी कह चुके हैं और उनका कहना है कि मायूसी फैलाई जाती है सोशल मीडिया पर, तासर दिया जाता है कि जैसे हुकूमत भी ख़त्म हो गई, रियासत का वजूद भी ख़त्म हो गया, और सोशल मीडिया पर हिजान, अफरा तफरी और झूठ फैलाया जा रहा है और बिना तहकीक की चीज़ें चलाई जाती हैं सोशल मीडिया पर। यह आर्मी चीफ पहले भी कह चुके हैं। अब बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि झूठ नहीं होना चाहिए, झूठा प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए, झूठा इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए, किसी शख्स या किसी इदारे के ख़िलाफ़ हमले और झूठे हमले और बेबुनियाद हमले या लग़्व प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। मुल्की इदारों, अदलिया, फ़ौज और बाकी सारे किस इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर एक दूसरे की इज़्ज़त पगड़ी नहीं उछालनी चाहिए। और जो कुछ बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर ऐसी चलती हैं और बहुत सारे हम सारे ऐसे एजेंडे में भी लग जाते हैं कि जिसमें सहाफ़त पीछे रह जाती है, आगे हमारा एजेंडा आ जाता है। ये होता है और हो रहा है, लेकिन इसका क्या हल ये है कि पीका कानून के तहत, मतलब वारंट की भी कोई ज़रूरत नहीं, पकड़ लो। पहले हमारे यहाँ कवानीन मौजूद हैं कि किसी ने झूठी खबर दी तो उसके ख़िलाफ़ अदालत में केस हो सकता है। ये अलहदा बात है कि वो 10-10 साल केस चलता है। अब उस ड्यूरेशन को कम किया जा सकता है, उस कानून को मौसर बनाया जा सकता है। और मैं तो चाहता हूँ ऐसा माहौल हो, कोई ऐसा माहौल हो कि झूठी खबर, झूठा प्रोपेगेंडा, झूठा इल्ज़ाम लगाने वाला बच ना सके और आज़ादी इज़हार राय या सच या इन्फॉर्मेशन, सच्ची इन्फॉर्मेशन देने वाले पर कोई पाबंदी ना हो। इस मुल्क में डिसइन्फॉर्मेशन भी एक पाबंदी है, मुख्तसर करके अगर आपको मैं बताऊं, डिसइन्फॉर्मेशन भी पाबंदी है। इस मुल्क में डिसइन्फॉर्मेशन भी एक मसला है, मिस इन्फॉर्मेशन भी एक मसला है और सही इन्फॉर्मेशन भी एक मसला है कि बहुत सारे सच नहीं बोले जा सकते, बहुत सारी सच्ची चीज़ें नहीं बताई जा सकती। बहुत सारों पर जानबूझकर पाबंदी लगाई है कि इसकी तस्वीर ना है, इसका नाम ना है, इसको बैन कर दो, इसको हटा दो, ये बुरा है। और समझ लेते हैं हम एक दूसरे के खिलाफ कि ये मुल्क दुश्मन है, ये रियासत दुश्मन है, ये फलां इदारे का दुश्मन है। हमने दुश्मनों की फैक्ट्रियाँ खोली हैं। एक तो 2 फैक्ट्रियाँ तो बड़ी चलती हैं ना, 76 सालों से चली जा रही हैं। फ़ौरन अगले को काफिर बना देते हैं, फ़ौरन अगले को गद्दार बना देते हैं। ये मुहिब्बे वतन नहीं है, ये काफिर है, ये इस्लाम दुश्मन है, ये फ़ौरन फतवे लग जाते हैं। ये इन फतवों की भी के ख़ात्मे की ज़रूरत है। आज ये हकीकत मानने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया अब एक हकीकत बन चुका है। इस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, इसको बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता। आज एक्स या ट्विटर पर पाबंदी लगा के पाकिस्तान में एक तरफ पाबंदी लगाई है, दूसरी तरफ हुकूमत खुद इस्तेमाल कर रही है। इससे बड़ी और क्या होगी दोहरापन और मुनाफकानापन या बेशर्मी की बात कि एक तरफ पाबंदी लगी हुई है कि एक्स या ट्विटर पर पाबंदी है, दूसरी तरफ पूरी हुकूमत खुद इस्तेमाल कर रही है। ये है सोशल मीडिया की ताकत। रेगुलेशन ज़रूर होनी चाहिए, किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए किसी की ज़ात पर, किसी के एक ज़ात पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाए, कोई झूठ फैलाए, किसी इदारे पर के हवाले से कोई घटिया या झूठी या बेबुनियाद मुहिम चलाए, प्रोपेगेंडा करे, झूठ बोले, झूठा इल्ज़ाम लगाए। ये भी नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि बंदा सच ही ना बोल सके। रेगुलेशन होनी चाहिए, कवानीन साजी होनी चाहिए। और आज ये ज़हनों में रहे, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अब जब हम लोगों को मिलते हैं, वो कहते हैं हमने टीवी देखना, अखबार पढ़ना छोड़ दिया है। मैं पूछता हूँ क्यों? भाई सच ही नहीं बोला जाता। पता है वो टीवी उसके साथ है, वो अखबार उसके साथ है, उसने ये कहना है, उसने ये कहना है। मुल्क में असल चीज़ें और होती हैं, टीवी पे और दिखाई जाती हैं। और फ़लाँ जमात
टीवी पे दिखाई नहीं जाती, फ़लाँ सियासतदान टीवी पे उसकी तस्वीर ही नहीं चल सकती, फ़लाँ का नाम नहीं चल सकता, तो हम तो सोशल मीडिया देखते। तो अगर हम सच बोलें, असल इन्फॉर्मेशन तक हमारी रसाई हो, और हम झूठ ना बोलें, झूठा प्रोपेगेंडा ना करें, और अपने किसी ज़ाती दुश्मनी मुखालफत में किसी दूसरे पर बेबुनियाद इल्ज़ामात ना लगाएं, तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। चीज़ों को ओपन करने की ज़रूरत है, चीज़ों को खोलने की ज़रूरत है, बंद करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।